आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्जे में हैं, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़े हैं। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में फजल किया, हमें जिंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती दी ताकि हम तेरी हजूरी में आने के काबिल हो सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल होंगे और तेरे इस मुकद्दस दिन में इबादत में हमारे साथ शामिल होंगे। सभी के लिए खुदावंद तेरी बरकत मांगते हैं और खुदाए पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए पाक रूह, तुम्हें मसा कर और मामूर कर, ताकि आज की इबादत के वसीले से हम यीशु के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद हमें ईमान की मजबूती मांगते हैं और जितने लोग आज इस इबादत में किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ शामिल हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बरकत पाएं, ईमान में मजबूत हों और आज तेरी हजूरी से मौजज़ात के साथ वापस लौटें और तसल्ली और इत्मीनान पाएं। खुदावंद आज जहाँ भी इबादत के लिए लोग जमा हैं, तू अपने लोगों की हिफाजत कर, उन्हें दहशतगर्दी से, शरपसंद अनासर से महफूज रख। तेरे लोग बरकत पाएं और ख़ास तौर पर खुदावंद आज जहाँ भी इबादत हो रही है, उन इबादत से सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम सरबुलंद हो। और खुदावंद हम क़वाइद के लिए भी दुआ करते हैं, खुदाए पाक रूह तू छू और मामूर कर दे, ताकि तेरी रहनुमाई में हमदो सना में हमारे मददगार हो सके और समदो सना के वसीले से भी यीशु के नाम को जलाल मिले। उसी यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। We shall recite Apostles' Creeds together. मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरफा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 95 गाएंगे। साम 95, ज़बूर 95। जे अज दे दिन सब सुनदे हो आवाज़ यहोवा दी। ज़बूर 95 दूजा हिस्सा।
सरों को झुकाएं और डॉक्टर मैथ्यू इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज हमें मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें। इस जगह के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे और बरकत मांगेंगे एफसी कॉलेज के लिए, एफसी कॉलेज की सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बोर्ड के लिए, स्टाफ और फैकल्टी के लिए कि खुदावंद उन्हें कसरत से इस्तेमाल करे और उनके वसीले से ये अदारा तरक्की करे। इसके साथ ही हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे, सियासी इस्तेकाम आए, मुआशी इस्तेकाम आए और हमारा मुल्क तरक्की की जानब गामजन हो सके। हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे। ख़ास तौर पर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग जारी है, दुआ करेंगे खुदावंद इस जंग को ख़त्म करे और पूरे इस खित्ते में अमन और सलामती को कायम करे। पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे और हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को भी अमन और सलामती बख्शे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए हमारे बाप, हम तहे दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है, मुर्दा खुदा नहीं। तू ही सब जानता है, हमारे दिलों को जानता है, एफसी कॉलेज की हालात जानता है, पाकिस्तान को जानता है, इसराइल के लिए जानता है, फ़लस्तीन, दुनिया सब तू ही जानता है, कायनात को तू ही चलाता है। आए जिंदा खुदावन तेरा शुक्र हो। और तू ही ने फरमाया, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो इसलिए तेरे सामने हम झुकते हैं, तुझसे हम आराम पाना चाहते हैं। आए हम एक्सपेक्ट करते हैं खुदावन, तू ही आज अपने लोगों को तसल्ली इत्मीनान देगा। आए खुदा, एफसी कॉलेज की खिदमत के लिए तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो यीशु कि तू ही ने अच्छे लोगों को मुहैया किया है, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स, तो स्टाफ, सारे काम करने वाले, माली, सिक्योरिटी गार्ड और स्टूडेंट बच्चे, तुलबा, पैसे, सिस्टम, सब कुछ तू ही ने दिया है। तेरा शुक्र हो। इसके अंदर कम से कम सुकून है, प्यार है। आया खुदावन तेरा शुक्र हो। फिर भी हम तुझसे मांगते हैं तेरी बरकत, तेरी हिकमत, ताकि हम इकट्ठे और ज़्यादा मिलकर यगानत की रूह के साथ तेरी मोहब्बत बांधे और दूसरों को भी पेश करें। बाय लव सर्व वन अनदर, ना सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि दिल से हम आपस में मोहब्बत रख सकें। आए खुदावन ख़ुसूसन इस कलीसिया के लिए जो आज़ादाना तौर पर बिल्कुल इधर सुकून के साथ तेरे सामने आ सकते हैं, दुआ करते हैं और तेरे कलाम सुनते हैं, तेरा शुक्र हो। अच्छे पादरी साहब को तुझने अच्छे खादम को इधर मुहैया किया है, तेरा शुक्र हो। उसको सारे खानदान को बरकत दे। अच्छे एल्डरान साहिब है, लीडर्स है, अच्छे क्वायर मेंबर्स है, नौजवान है, बच्चे हैं, सब के लिए तेरा शुक्र हो। एक एक के लिए तू ही जानता है और ज़्यादा हम इस मुश्किल वक्त पे तेरी हिकमत मांगते हैं, तेरी तसल्ली मांगते हैं। आयो खुदावन, लेकिन इसके बाहर बहुत परेशान हैं। बनी इसराइल है, जो फ़लस्तीन है, उक्रेन है, हर जगह पे, और फ्लड भी है, सलाई भी है, सैलाब भी है और ज़लज़ला भी है, लोग मर रहे हैं। आयो खुदावन सब पर बड़ा रहम कर, बड़ा रहम कर। हम ईमान रखते हैं, तू ही जानता है, तू ही जानता है क्या हो गया, तू ही सब कुछ देखता है।
कौन है अच्छा है, कौन है बुरा है। बुरे लोगों के लिए तू ही तैयार करता है, सजा देगा। इसलिए हम उनके लिए भी दुआ मांगते हैं, उनको भी तौबा करने का मौका बख्श दे, ताकि वो तौबा करके तेरी तरफ रजू करे, अच्छा इंसान बन जाए। और जो मोहब्बत रखने वाले हैं लेकिन फिर भी मायूस हो गए हैं, उसको तसल्ली बख्श दे और ज्यादा हौसला अफजाई कर, ताकि वो मायूसी की बजाय हौसला अफजाई के साथ नेकी के जरिए से बदी पर गालिब आ सके। ये मुश्किल काम है, लेकिन हमारे लोग, तेरे लोग ये कर सकते हैं। हौसला अफजाई कर, अपनी ताकत से उनको खड़ा कर दे। मुश्किल तो है, लेकिन तू ही हमें कहता, हौसला अफजाई देता है। तुम जमीन के नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। हम कुछ भी नहीं है, लेकिन तू ही हमेशा हमें ताकत देता है, हौसला अफजाई करता है, मजबूत करता है। यीशु और रूह कुदस तेरा शुक्र हो, शुक्र हो यीशु। मुल्क पाकिस्तान के लिए हम दुआ करते हैं। अफसोस है खुदावन, दिल पाकिस्तान दलदल पाकिस्तान बन गया है। अफसोस है खुदावन, उन पर रहम कर। और हुक्मरान हैं, जो सदर साहिब है, वज़ीर आज़म साहिब है, सारे वो मिनिस्टर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट पे तो प्रोविंशियल लेवल पे, कोने कोने में उन पर रहम कर। आए खुदावन, दलदल पाकिस्तान को दोबारा दिल पाकिस्तान बना, अपनी कलीसिया को कसरत से इस्तेमाल कर, अपनी कलीसिया को मुआफ कर, तैयार कर, अपने लहू से पाक साफ कर। और लड़ाई झगड़ा सियासतदान है, सियासत है, इसको खत्म कर दे। आयो खुदा, इधर ही एफसी चर्च के वसीले से बहुत लोगों को खुदाबंद बरकत देने के लिए हमें तैयार कर दे, ताकि हम कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए कर सके। और कलीसिया पर बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा। जरा वाला क्रिश्चियन लोग हैं, हमारे लोग हैं, हम उनके साथ हमदर्द हैं, उन पर रहेगा। जो मदद करने वाले हैं, उनको अपनी हिकमत से मालूम कर किस तरह उन लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए मदद कर सकते हैं, खड़ा कर सके, ताकि राख के बदले में सहारा तू ही ने देने के लिए वादा किया है। राखी बदले में सहारा तू ही देगा। हमें इस्तेमाल कर, पाक साफ कर, ताकि उसी जगह तो राख में राख है, उसमें तेरा सहारा देने के लिए सही पाक साफ जरिया बन सके और दुनिया भी देख सके। यही हमारे लोग, तेरे लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं। अयो खुदावन, तो उनके वो सारा मुसलमान है, सारे लोग हैं, जो लोग तो ही ने पैदा किया है, उनके दरमियान अमन और दमन हो, और सबके लिए ये सब लोग हैं तेरी बरकत पाए। और उसमें भी तौबा करने का रूह बख्श दे, ताकि तेरी तरफ सब रजू कर सके, सुलह आ जाए, तेरा नाम बुलंद हो जाए। जो लोग जो फड़ा वजह से इधर आ नहीं सके, उधर भी ऑनलाइन पे, तो घर पे, हॉस्पिटल में, तो खुदावन तेरी बरकत जो लोग पाए, तो उसका ईमान मजबूत हो जाए। और छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, जो सब के लिए खुदावन तेरी मौजूदगी हो, तेरी बरकत हो। खुदावन इस बिल्डिंग के अंदर हम महसूस करते हैं तेरी पाक मौजूदगी। तेरा शुक्र हो, क्योंकि तू ही इधर हमारे साथ है। हमें सुनने का कान बख्श दे, जो तेरा बंदा तेरा कलाम पहुंचाता है, और सुनने का काम बख्श दे।
और समझने का दिल बख्श दे ताकि हम समझ सकें, ताकत बख्श दे ताकि हम सुनने के बाद समझने के बाद अपनी जिंदगी में अमल में ले आए, हमारी जिंदगी फलदार हो और दूसरों के लिए से बरकत हो और तेरे नाम को चला लें। तेरा शुक्र हो जिंदा यीशु, ये सब कुछ मांगते हैं जिंदा यीशु के नाम से, आमीन। डॉक्टर मैथ्यू से हम सभी बहुत प्यार करते हैं, सेशन मेंबर्स भी, मैं भी, क्वायर, हमारी यूथ डॉक्टर मैथ्यू से बहुत प्यार करती है। डॉक्टर मैथ्यू केम आफ्टर लॉन्ग टाइम, मे बी अ ईयर, ये कोई काफ़ी देर के बाद आप आए हैं, तो हम आपको मिस करते रहे हैं। वी वेलकम यू अगेन एंड वी हैव फ्यू गेस्ट विद हिम फ्रॉम कैनेडा, दे आर कोरियन कैनेडियन। प्लीज कुड यू स्टैंड फॉर अ वाइल, एक मोमेंट के लिए प्लीज खड़े हों और हम सब वेलकम करेंगे इनको तालियां बजाकर। थैंक यू डॉक्टर मैथ्यू, थैंक यू सू, आप भी आए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मैथ्यू भी हमसे बड़ा प्यार करते हैं जिस तरह हम सभी इनसे प्यार करते हैं। पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी चर्च से इनकी मोहब्बत जो है कई दहाइयों से कायम और दायम है और पाकिस्तान के मसीहों के लिए सोचते हैं खुदावंद ने बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल करता रहे। अभी हम खुदावंद की तारीफ में गीत गाएंगे, ज़बूर गाएंगे, ज़बूर नंबर 91, ज़बूर 91 पहला हिस्सा। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, ज़बूर नंबर 91, ज़बूर 91 पहला हिस्सा, पहला वज़न। Amen.
के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे, क्योंकि हमारा ईमान है कि हम खुदावंद की हजूरी में हैं और जब ईमानदार यीशु के नाम से मांगते हैं, खुदा से मांगते हैं, तो मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरख्वास्त की है कि हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें, आए हम सभी मिलकर दुआ में खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और खुदावंद से शिफा मांगे। आए दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम सब नामों से आला है। तेरे बेटे यीशु नाम की कुदरत के लिए शुक्र करते हैं, उसके अख्तियार के लिए शुक्र करते हैं, यीशु के खून की कुदरत के लिए शुक्र करते हैं जिसमें शिफा है। बड़े ईमान के साथ खुदावंद हम तेरी हजूरी में मौजूद हैं। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी, और यहाँ पर जितने लोग हम मौजूद हैं, हम अपने लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीले से मौजज़ात मांगते हैं। हमारी हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तो हम में से एक एक को छू अपनी आग की कुदरत से धो दे, अपने बेटे यीशु के खून की कुदरत से पाक कर दे, ताकि हर एक बीमारी यीशु के नाम से हमारे जिस्म से जाती रहे। तेरे मौजज़ात खुदा हम अपनी जिंदगी में मांगते हैं, तेरी कुदरत को मांगते हैं, तेरे इख्तियार को अपनी जिंदगी में पूरा होने के लिए अपने आप को तेरी हुजूर में पेश करते हैं, ताकि तेरा फजल जारी हो। तेरे बेटे यीशु के नाम से सारी बीमारियां और तकलीफें जाती रहें, सारी वीकनेस जिस्म से जाती रहे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं तेरी हुजूरी में याद करते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन फौजिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर, मिसेस नजीर जियाई, मिसेस सरवर, मिसेस लवीजा, मिसेस खुर्शीद, मिसेस बीना क्रिस्टोफर। इसी तरह से खुदावंद दुआ करते हैं बहन रुखसाना के लिए, बहन ग्रेस के लिए। इसी तरह से खुदावंद हम दुआ करते हैं आइवन के लिए, अयान के लिए, और खुदावंद हम दुआ करते हैं एलियन के लिए, और खुदावंद हम बहन प्रवीण अख्तर के लिए दुआ करते हैं, बहन ग्रेस के लिए दुआ करते हैं, भाई जमील अनवर के लिए, बहन शहनाज सफदर के लिए, भाई सफदर के लिए दुआ करते हैं। और भी जितने लोग जो बीमारी की उन सब के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। इसी तरह से खुदावंद भाई अर्नेस्ट पॉल के लिए दुआ करते हैं, भाई अगस्तीन के लिए दुआ करते हैं, भाई शहजाद और भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं। इन सबको छू खुदावंद, तेरे बेटे यीशु के नाम से सभी की जिंदगी में मौजज़े हों। भाई नदीम जॉर्ज के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। खुदावंद तू एक एक को छू और शिफा दे। इसी तरह से मिसेस रोया के लिए भी तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की कुदरत से वसीले से सेहत और तंदुरुस्ती, ताकत और तवानाई मांगते हैं। तू एक एक को छू खुदावंद, जो भी हमारी कलीसिया में किसी भी तकलीफ में मुब्तला है, किसी दर्द में मुब्तला है, ब्लड शुगर का पेशेंट है या हार्ट पेशेंट्स हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शिफा पा जाएं और तेरे मौजज़ात उनके लिए हों। हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं खुदावंद, हम सब मुत्तफिक होते हैं और एक दिल होकर उनके लिए दुआ करते हैं, यीशु के नाम से उनके लिए बरकत मांगते हैं। खुदावंद उन्हें छू और उन्हें औलाद की बरकत बख्श दे। खुदावंद हम सबको मुख्तलिफ वबाओं से, मौसमी तगय्युरात के असरात से महफूज रख। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम चंद ऐलानात जो है वो सुनेंगे, और ख़ास तौर पर जो आज बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे पास बहुत सी पुकारें, शादी की पुकारें हैं, तो बुरा नहीं मनाना, ज़रा वक्त ज़्यादा लगेगा। खुदा का शुक्र है बल्कि कि हमारी कलीसिया से बहुत से नए खानदान बन रहे हैं। ताबिश राहील खोकर, वल्द राहील खोकर, उम्र 22 साल, हालत कमारा, सेठ मेरी कॉलोनी गुलबर्ग लाहौर के रहने वाले की शादी। शिबाना सैमुएल, दुख्तर सैमुएल बूटा मसीह, उम्र 22 साल, हालत कवारी, धर्मपुरा गुलस्तान कॉलोनी लाहौर के रहने वाली के साथ।
5 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और यह शादी की दूसरी पुकार है। चार्ल्स वल्द अजीज मसीह, उम्र 33 साल, हालत कंवारा, फाजलिया कॉलोनी लाहौर के रहने वाले की शादी मैरी दुख्तर जमशेद नवाब, उम्र 26 साल, हालत कंवारी, यहोनाबाद लाहौर के रहने वाली के साथ 2 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और यह भी शादी की दूसरी पुकार है। इरम सलीम दुख्तर सलीम सुदागर, उम्र 32 साल, हालत कंवारी, बहार कॉलोनी लाहौर के रहने वाले की शादी नबील तनवीर वल्द तनवीर भट्टी, उम्र 30 साल, हालत कंवारा, यहोनाबाद लाहौर के रहने वाले के साथ 5 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। महरीन सरदार दुख्तर सरदार, उम्र 22 साल, हालत कंवारी, गैलेक्सो टाउन लाहौर की रहने वाली की शादी आशिर सफदर वल्द सफदर हरनाम, उम्र 28 साल, हालत कंवारा, हेनरी के लाहौर के रहने वाले के साथ 11 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और यह शादी की दूसरी पुकार है। एंथनी वल्द इमैनुएल आशिक, उम्र 21 साल, हालत कंवारा, FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले की शादी मरियम दुख्तर परवेज मसीह, उम्र 22 साल, हालत कंवारी, निश्तर कॉलोनी लाहौर के रहने वाली के साथ 4 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और यह शादी की पहली पुकार है। जरिश दुख्तर साबर बाबू, उम्र 21 साल, हालत कंवारी, यूइंग हॉल लाहौर के रहने वाली की शादी नुमान वल्द जॉनसन गिल, उम्र 20 साल, हालत कंवारा, FC कॉलेज लाहौर के रहने वाले के साथ 10 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये भी शादी की पहली पुकार है। अहब खान वल्द नासर खान, उम्र 26 साल, हालत कंवारा, फाजलिया कॉलोनी लाहौर के रहने वाले की शादी जरीन दुख्तर यूनुस शौकत, उम्र 19 साल, हालत कंवारी, फाजलिया कॉलोनी लाहौर के रहने वाली के साथ 11 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और यह भी शादी की पहली पुकार है। शारून नासर वल्द नासर मसीह, उम्र 27 साल, हालत कंवारा, शादमान जेल रोड लाहौर के रहने वाले की शादी अरसला तस्नीम सफदर दुख्तर तस्नीम सफदर बेग, उम्र 29 साल, हालत कंवारी, गालब मार्केट गुलबर्ग लाहौर के रहने वाले के साथ 11 नवंबर 2023 को होना करार पाई है और ये भी शादी की पहली पुकार है। आप में से जिस किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनमें से किसी भी जोड़े का, जिनके पुकारे मैंने बोली, का निकाह शरन या कानूनन नहीं बांधा जा सकता, उसके लिए अभी बताना जरूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। इस जुमे खवातीन की इबादत होगी 27 अक्टूबर को, महीने का आखिरी जुमा है और महीने के आखिरी जुमे में जो हमारी वेमेन फेलोशिप है उसकी इबादत साइड चैपल में शाम 5 बजे होती है। बहनों से दरख्वास्त है कि ज़रूर इस इबादत में शामिल हों ताकि इस रफाकत में आप मजबूत हो सकें, ईमान में मजबूत हो सकें, एक दूसरे के ईमान की बढ़ोतरी का बायस बन सकें। इसलिए ज़रूर इस वुमेन फेलोशिप की जो इबादत है उसमें शामिल हों। हमारी जो यूथ की इबादत है वो हर यूथ की जो स्टडी है वो हर हफ्ते की शाम को 6:30 बजे होती है। उसके लिए भी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो आपके बच्चे यूथ यंग एज में हैं उनको ज़रूर इस यूथ बाइबल स्टडी में भेजें ताकि वो इकट्ठे मिलकर अपनी उम्र के मुताबिक खुदावंद के कलाम को सीख सकें। क्वायर का गीत है जी, हम क्वायर के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। हाँ जी, हमेशा की तरह मैंने आशा गीत भी ग्रुप में शेयर किया है। सब हाथ उठें, सब तेरी सना के लिए बहुत मशहूर गीत है। आप सब ने ये गीत सुना होगा। अगर किसी को लिरिक्स आते हैं तो ज़रूर हमारे साथ आप इस प्रोसेस में शरीक हों। और वहीं से लिरिक्स जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर हुई है। थैंक यू। इस गीत को हम सब गा सकते हैं, इसलिए ज़रूर गाएं। हम अक्सर सोचते हैं जो हमने खड़े होकर गीत गाना है वही सभी ने गाना है। हम बैठ के भी क्वायर के साथ मिलकर गीत गा सकते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ जब हम बैठे होते हैं
तो फिर बहुत कम लोग गाते हैं। तो ज़रूर आप क्वायर के साथ मिलकर इस हमदो सना में शामिल हो, ताकि हम सभी मिलकर इस गीत को गा सकें। ये खुदावंद की हमदो सना है, ये क्वायर की परफॉर्मेंस नहीं है, ये हमदो सना है जिसमें हमने सब में शामिल हो। कुछ नामुमकिन नहीं, गर्व का
कलाम को सुनने से पहले हम दुआया रूह में गीत गाएंगे, गीत नंबर 354, 354। हम खड़े होकर गीत गाएंगे और इस गीत के इख्तिताम पर खुदा के कलाम की तलावत के लिए भी खड़े रहेंगे। गीत नंबर 354, 354। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस पत्रस का पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत। Peter's first epistle, chapter 2, verses 11 and 12। मुकद्दस पत्रस का पहला खत, the first letter of Peter, chapter 2, verses 11 to 12। दूसरा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहजे के दिन खुदावंद की तमजीद करें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी हजूरी में आ सकें। खुदावंद, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और ये इकरार करते हैं कि हम कमजोर इंसान हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन तेरे बेटे यीशु का खून हमें धोता और पाक करता है और हम तेरी हजूरी में ठहरने के लिए काबिल हो जाते हैं।
खुदावंद हम अपनी अक्ल व दानिश पर भी फख्र नहीं करते, बल्कि ये इकरार करते हैं कि हमारा इल्म महदूद है और हमारी अक्ल नाकिस है। हम तेरे कलाम के वेदों को नहीं जान सकते और उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते जब तक तू हमारे साथ ना हो, तू हमारी मदद ना करे। इसलिए खुदावंद हम तेरी मदद मांगते हैं, अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और दुआ करते हैं आज के कलाम को हमारे लिए बरकत का बायस बना, तब्दीली का बायस बना, यीशु के नाम से आमीन। पतरस अपने खत में ईमानदारों को ये एहसास दिलाते हैं, ये यकीन दिलाते हैं कि वो चुने हुए लोग हैं। दे आर चोजन पीपल ऑफ गॉड, जो कि दुनिया से अलग किए गए हैं, बरगजीदा हैं। और हमने पहले भी जो इससे पिछला हवाला है दूसरे बाब की 9वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक, उसमें इस बातों को हमने सीखा भी कि खुदा ने अपने लोगों को चुना है और अलग किया है। पहले बाब में मुकद्दस पतरस ने उन तमाम प्रिविलेजेस को, उन तमाम बरकतों को जो ईमानदारों को खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा के पास आने के वक्त मिली हैं, उनका जिक्र किया है, जिसमें नजात है, जिसमें मेरास है, जिसमें खुदा की तरफ से तारीफ है, ईमान की तारीफ है और दुखों में भी मजबूती है। मुख्तलिफ तरह से मुकद्दस पतरस ने शुरू में ईमानदारों को ये सुनाया और सिखाया है कि खुदा के लोग अलग किए हुए हैं, खुदा के लोग चुने हुए हैं। और इस बात को हमें अपने जहन में सोचने और समझने की जरूरत है, इस पर मेडिटेट करने की जरूरत है कि बतौर ईमानदार, बतौर कलीसिया इस दुनिया में हम अलग किए हुए लोग हैं। और यहां पर पतरस ने इस हवाले में भी यही कहा कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर, यानी हमें इस यकीन में मजबूत होने की जरूरत है कि हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर, हम इस दुनिया में रहते हुए, जिसको हम अपनी दुनिया कहते हैं, अपनी जमीन, अपना घर, अपनी जायदाद, अपनी विरासत, अपनी दौलत, अपनी चीजें जिनको हम करार देते हैं, ये हमारे लिए अजनबी हैं और हम इनके लिए अजनबी हैं और आर्जी हैं। ये दुनिया हमारे लिए आर्जी है, ये दुनिया में रहने वाले इर्द गिर्द के लोग और हम उनके लिए, वो हमारे लिए परदेसी हैं क्योंकि हम उनसे अलग हैं। और यही परदेसी और मुसाफिर होने की जो सोच है, ये पुराने अहदनामे में यहूदियों की अपने आबा-ओ-अजदाद के लिए थी, अब्राहम के लिए, इसहाक और याकूब के लिए, क्योंकि वो लोग यही समझते थे कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने मुसाफिराना जिंदगी बसर की है। उन्होंने सफर किया, उन्होंने खुदा के वादा किए हुए मुल्क की तरफ रवाना हुए, तब रवाना हुए जब खुदा ने बताया भी नहीं कि मैं कहां लेकर जाऊंगा। जब अब्राहम को खुदा ने कहा कि अपने नातेदारों के बीच में से निकल और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे देता हूं, तो खुदा ने उस वक्त उसको अपने लोगों में से उठा लिया, ले लिया और उसे कहा कि उनसे अलग हो जा। और मुसाफिराना जिंदगी इसराइल की कौमी जिंदगी का भी हिस्सा रही है। और अगर हम इब्रानियों के खत को देखें, इब्रानियों के खत में खास तौर पर हमें ये जो मुसाफिराना जिंदगी है उसके बारे में 11वें बाब में उसकी 8वीं 9वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक और 13वीं आयत में इन्हीं बातों के बारे में पता चलता है कि इस्राएली लोग जो थे वो अपने आबा-ओ-अजदाद को परदेसी और मुसाफिर कहते, उन्होंने किस तरह से मुसाफिराना जिंदगी बसर की है। इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि ईमान ही से उसने मुल्क मऊद में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बुदोबाश की गोया गैर मुल्क हो, हालांकि वो मुल्क था जिसका वादा खुदा ने किया था। लेकिन अब्राहम के बारे में लिखा है कि उसने मुल्क मऊदा में भी मुसाफिराना तौर पर बुदोबाश की गोया गैर मुल्क हो। और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उस वादे के वारिस थे, खेमों में सुकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था
जिसका मीमार और बनाने वाला खुदा है। अब्राहम, इसहाक और याकूब ने, इधर इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि उन्होंने उस मुल्क में मुसाफराना जिंदगी बसर की जो वादा किया वो मुल्क था, इस सोच के साथ कि वो इस मुल्क की नहीं बल्कि एक और मुल्क के वारिस, उनकी जमीन, उनकी मेरास इस दुनिया में नहीं बल्कि आसमान पर खुदा के पास। खुदा ने उनसे उस मुल्क का वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को दूंगा। उन्होंने उसमें सुकूनत की, रहे, लेकिन मुसाफिराना तौर पर रहे, इस ईमान के साथ कि खुदा के लोगों का मुल्क, खुदा के लोगों का वतन जो है वो ये दुनिया नहीं बल्कि खुदा की तरफ से बनाया गया आसमान पर खुदा की बादशाही है। इसलिए दुनिया में इंसान ईमानदार जो है वो एक परदेसी की हैसियत से रहता है, एक मुसाफिर की हैसियत से रहता है। और यहीं पर 11वें बाब में इब्रानियों के खात में फिर दोबारा से 13वीं आयत में लिखा है कि जो अब्राहम और सारा थे उन्होंने दूरी से देखकर खुश हुए चीजों को और कहा हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। उनका ये ईमान था कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। हमें से हर एक को ये जानने की जरूरत है कि हमारा असली वतन जो है वो खुदा के हाँ है, खुदा के पास। और पौलुस रसूल ने करंथियों के दूसरे खत के 5वें बाब में ये कहा कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदा के हाँ से जिला वतन है, हमारा हकीकी वतन खुदा के पास। इसीलिए पतरस ने यहाँ पर ईमानदारों को लिखा जब, तो कहा कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। ईमानदार इस दुनिया में रहते हैं लेकिन इस दुनिया के नहीं हैं। इस दुनिया की ख्वाहिशें, इस दुनिया की जरूरतें हमारे जिस्म की जरूरतें जरूर हैं, लेकिन वो हमारी रूह के खिलाफ एक जंग और लड़ाई का बायस बनती है। यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने ईमानदारों के लिए दुआ करते हुए यही अल्फाज कहे, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। ये हमारे बारे में है। यीशु ने कहा जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। यानी हम इस दुनिया में रहते हैं, दुनिया के लोगों में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इस दुनिया के नहीं हैं। हमारी ख्वाहिशें, हमारे इरादे और हमारे मंसूबे इस दुनिया के लोगों के इरादों और मंसूबों से मुख्तलिफ होने चाहिए। हमारी वो ख्वाहिशें, हमारी वो जरूरतें जो हमारी रूहानी जिंदगी को नुकसान पहुंचाती हैं, हमें उनसे बचने की जरूरत, उनसे परहेज करने की जरूरत। और जिस्मानी ख्वाहिशें, जिस्मानी जरूरतें जो हैं वो गलतियों के खात्मे बड़ी वाज़ेह हैं। ये जिस्मानी ख्वाहिशें सिर्फ जिनसी गुनाह नहीं है बल्कि इससे बढ़कर है। गलतियों के खात के 5वें बाब को हम देखेंगे पुराने अहदनामे में और हमारी जिंदगियों में भी, दुनिया में भी खास तौर पर, और इंसानों के दरमियान छोटी मोटी गलतियों को, छोटे मोटे गुनाहों को गुनाह नहीं समझा जाता। वो बड़ा गुनाह है तो फिर वही गुनाह होता है, लेकिन खुदा का कलाम ऐसी कोई तफरीक नहीं करता। कोई बड़ा गुनाह, छोटा गुनाह, गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा नहीं है। सिन इज सिन। जो गुनाह है, नाफरमानी जो है वो नाफरमानी ही है। खुदा की मर्जी के खिलाफ, खुदा के हुक्म के खिलाफ, खुदा की तालीम के खिलाफ चलना गुनाह है। और दूसरों के लिए नुकसान का बायस बनना, दूसरों के खिलाफ बात करना उतना ही गुनाह है जितना हम किसी को थप्पड़ मारें या किसी को दुख दें या किसी को मार दें। गुनाह ही है। गलतियों के खत के 5वें बाब में जिस्म की ख्वाहिशों को, जिस्मानी ख्वाहिशों को बयान किया गया। इनका आगाज जो है वो बड़े ही बातों से होता है, लेकिन उसके बाद वो बातें जिनको हम अक्सर इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं कि ये गुनाह नहीं है। गलतियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से अगर शुरू कर लें और उसके बाद 19वीं आयत में जिस्म के कामों का जिक्र है। 16वीं आयत में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। हर इंसान के अंदर यही जंग जारी है। जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, यानी जिस्म की जो ख्वाहिशें हैं
वो हमारी रूहानी जिंदगी के खिलाफ काम करती हैं, खुदा के साथ ताल्लुक को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करती हैं। खुदा के साथ जो हमारी फेलोशिप है उसमें बड़ा नुकसान, बड़ी दरार जो है वो जिस्मानी ख्वाहिशों की वजह से पड़ती है। अब जिस्मानी ख्वाहिशें क्या है? अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, ये हम इनको तो बड़े गुनाह गिनते ही हैं। बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बोग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानें। इनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अक्सर ही हमारी जिंदगी में होती हैं। अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बोग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानें। ये सारे जिस्म के काम हैं। किसके काम हैं? जिस्म के काम। और खुदा का कलाम कहता है कि जिस्म के जो काम हैं वो रूह के खिलाफ काम करते हैं। जिस्म जो है वो रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। ईमानदार चाहता है कि वो अच्छे काम करे, खुदा को खुश करे, खुदा से बरकतें ले, लेकिन जिस्म क्या चाहता है कि वो काम ना करे जिससे खुदा खुश हो, वो काम ना हो जिससे खुदा की रफाकत ईमानदार के साथ मजबूत हो। लेकिन ईमानदार का काम क्या है कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर जिस्म की ख्वाहिशों से, जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह के साथ लड़ाई रखती है। बतौर ईमानदार हम इस दुनिया में जब रहते हैं तो हमने वो काम करने हैं जो रूहानी ताल्लुक को, खुदा के साथ ताल्लुक को मजबूत बनाए, जिस्मानी ख्वाहिशों को तर्क करना। और उससे अगले हिस्से में पतरस कहते हैं कि गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में मसीहों के लोग बहुत अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, इस पर हम बड़े खुश होते हैं। कौन कौन सी बातें आपके ख्याल में हमें बड़ी अच्छी हैं जो लोग हमें याद करते हैं? कहते हैं क्रिश्चियन दयानतदार है, क्यों जैसे कहते हैं इतना क्रिश्चियन झूठ नहीं बोलता। खूबियां हैं ना जो लोग अक्सर गैर मसीही लोग हमारे बारे में कहते हैं। क्रिश्चियन झूठ नहीं बोलता, क्रिश्चियन धोखा नहीं देता। मसीही शख्स जो है वो धोखा नहीं किसी को देगा, किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। क्रिश्चियन बड़ा अच्छा अखलाक वाला होता है, मसीही बड़े अच्छे तरीके के साथ बात करता है। ये तो हमें पता है। क्या हमें पता है कि क्रिश्चियंस के बारे में लोग बुरी बातें क्या करते हैं? ये कभी सोचा है? अपने आप से पूछें, या कोई अगर बता सके कि हमारे बारे में कोई शख्स क्या कहता है बुरा है। शराब कहते हैं जी यह कर दे, ठीक है ना। कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनमें लोग हमारी बदगोई भी करते हैं। ये ना सोचो कि सिर्फ साड़ियाँ तरीफा ही होंदियां ने, हमारी बदगोई भी होती है। वो भी हमारे काम, उनको भी हमें देखने की जरूरत है कि हम सिर्फ अपनी खूबियों पे खुश हैं कि हमारी खूबियां लोग गिनवाते हैं असि बड़े चंगे। कुछ लोगों में, कुछ बातों में हमारी बदगोई भी लोग करते हैं कि ये मसीही ऐसा करते हैं। हालांकि खुदा का शुक्र है मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती, ज्यादातर नहीं करते, लेकिन कुछ करते भी हैं। ये हमें याद रखने की जरूरत है, कुछ करते भी हैं। और यहाँ पर लिखा है गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो। कॉन्डक्ट ऑफ अ क्रिश्चियन, कॉन्डक्ट जो है, जो मसीही का चाल चलन है दूसरे लोगों में, खुदा के लोगों का चाल चलन जो है वो कैसा हो कि लोग बदगोई ना करें। ये हमारे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लोग हमारी तारीफें तो करते हैं, लेकिन जहां पर लोग हमारी बदगोई करते हैं उनको हम कैसे बदल सकते हैं। जिस वक्त पतरस ने यह खत ईमानदारों को लिखा, उस वक्त भी मसीहों की लोग बदगोई करते थे। उस वक्त भी मसीहों के लिए कुछ लोग बुरी बातें कहते थे। मुख्तलिफ तरह के इल्जाम इब्तदाई कलीसिया पर लगे।
कि इब्तदाई कलीसिया जो है वो उन्होंने खानदानों को तोड़ दिया। इब्तदाई कलीसिया जो है वो लोगों को हिलाक करते हैं, क्योंकि इशायर बानी पर खास तौर पर एतराज उठाया गया कि इशायर बानी में जब खून और बदन की बात की गई तो लोगों ने कहा कि ये शायद किसी को कत्ल करते हैं फिर उसका खून जो है वो पीते हैं। मुख्तलिफ तरह के इल्जामात मसीहों पर लगाए गए, अखलाकी तौर पर भी और मुख्तलिफ हालात से मजहबी तौर पर भी, कि इन्होंने मजहब को बदल दिया। यहूदियों ने इल्जाम लगाए। इब्तदाई कलीसिया मुख्तलिफ तरह के इल्जामात की जद में थी। आज भी कलीसिया जहां पर बहुत सी खूबियों को देखती है कि लोग उनकी तारीफ करते हैं, कुछ बातों में कलीसिया के बारे में बुरी बातें भी कही जाती हैं। वेस्ट के बारे में बहुत सी बुरी बातें कही जाती हैं। जहां उनके रूल्स की पाबंदी को बड़ी तारीफ की जाती है, वहां उनके बारे में कुछ बुरी बातें भी कही जाती हैं। यानी सिर्फ खूबियां ही नहीं हैं, बदगोइयां भी हैं जिनको हमने, जो चैलेंज है हमारे लिए और जिनको हमने एड्रेस करना है बतौर ईमानदार, कि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहजे के दिन खुदा की तमजीद करें। मसीहों का काम, मसीहों का चाल चलन जो है वो इस दुनिया में गवाही को खराब करने का बायस भी बन सकता है और खुदा की तारीफ का बायस भी बन सकता है। हमने चुनना है कि हमने क्या करना है। क्या हमने मसीही होते हुए खुदा की गवाही को खराब करना है या खुदा की तारीफ और तमजीद में हिस्सेदार बनना है? ये हम में से हर एक को सोचने की जरूरत है। हम इर्द गिर्द लोगों में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, लेकिन यीशु कहता है कि वो दुनिया के नहीं। ईमानदार दुनिया में रहते हैं, लोगों में रहते हैं, लेकिन दुनिया के नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे काम और दुनिया के काम अलग हैं। हमारा ईमान और दुनिया का ईमान अलग है। हमारी मंजिल और दुनिया की मंजिल अलग है। हमारी मंजिल ये दुनिया नहीं है, दुनिया की चीजें नहीं है। हमारी मंजिल, हमारा ईमान, हमारा टारगेट खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। और उसके लिए जो काम है वो इस दुनिया के कामों से मुख्तलिफ है। उसके लिए जो चाल चलन खुदा ने रखा है ईमानदारों के सामने, वो इस दुनिया के चाल चलन से मुख्तलिफ है। हम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हैं, और अगर हम रूहानी हैं तो हमें जिस्म के काम अपनी जिंदगी से निकालने हैं, जिनमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। बहुत सी ऐसी खामियां हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और हम उनको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन उनके जरिए से हम खुदा की गवाही को दुनिया में नुकसान पहुंचाने का बायस बनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की अंजील के 5वें बाब में बड़ी खूबसूरत बात, ये हमारे लिए बतौर ईमानदार एक एग्जाम्पल है, हमारे लिए एक मॉडल है, रोड मैप है कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। किस तरह से? मोबाइल की टार्च से नहीं। लाइट ऑन करके, ये जो लाइट है ये ऑन करके रोशनी चमकनी, हमारे कामों से। हमने खुदावंद यीशु मसीह जो कि नूर है उसको अपनी जिंदगी से जाहिर करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। यहां पर मत्ती की इंजील में यीशु ने कहा तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। पहाड़ के ऊपर बना हुआ शहर या घर, जो पहाड़ी इलाके में गए हैं वो इस बात को जानते हैं कि वो दूर से नजर आ जाता है। हम कहते हैं अभी तक आया नहीं, इतनी दूर, वो दूर से ऐसे लगता है जैसे पास ही है, लेकिन वो बहुत दूर होता है, लेकिन फिर भी नजर आ रहा होता है। इसी तरह से ईमानदार की जिंदगी है। ईमानदार के किरदार से, ईमानदार के चाल चलन से, ईमानदार के काम से लोगों में खुदावंद की रोशनी, खुदावंद का नूर जाहिर होना चाहिए। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके
ताकि आगे उसके नताइज क्या है, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। जब हम अच्छे काम करेंगे, खुदावंद की मर्जी को पूरा करेंगे, खुदावंद की रोशनी, खुदावंद का नूर जो है वो दुनिया पर जाहिर करेंगे अपने चाल चलन से, तो बदगोई के बजाय खुदावंद की तमजीद होगी, खुदावंद की तारीफ होगी। न सिर्फ आपकी, खुदावंद की तारीफ होगी। हमारा मकसद इस दुनिया में अपनी तारीफें करवाना नहीं है। हर शख्स फितरती तौर पर चाहता कि उसकी तारीफ हो, लोग उसकी तारीफ करें, उसको कहें बहुत अच्छा शख्स है, बहुत अच्छा शख्स है, बड़े अच्छे काम करता है, बड़ी अच्छी जुबान है, बड़ा अच्छा लहजा है, बड़ा नरम जुबान है, बड़ा अच्छा अखलाक है, बड़ा अच्छा किरदार है, झूठ नहीं बोलता, किसी को तंग नहीं करता, किसी के साथ लड़ता नहीं है। लेकिन ये तारीफ हमारे अपने लिए नहीं है। असल में ईमानदार की जिंदगी का मकसद है खुदा की तमजीद। किसकी तमजीद हो? खुदा की तमजीद। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, हमें अपने किरदार पर, चाल चलन पर गौर करने की जरूरत है। और मुकद्दस पतरस ने ये चैलेंज कलीसिया को दी है कि अपने आप को इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर जाने, और अपने चाल चलन से जो लोग हमारी बुरी बातों की तरफ इशारा करते हैं, अपना चाल चलन, अपना किरदार ऐसा बना लें कि लोग खुदा की तारीफ करें कि ये खुदा के लोग हैं, ये अल्लाह किए हुए लोग हैं, हकीकतन अल्लाह किए हुए लोग हैं। सिर्फ इनकी बाइबल में नहीं लिखा, इनकी इंजील में नहीं लिखा कि ये अलग लोग हैं, सिर्फ रसूलों ने नहीं कहा कि ये अलग हैं, बल्कि हकीकतन अपने कामों से हमने जाहिर करना है कि अलग किए हुए हैं। आई एम दुआ के लिए अपने सब कुछ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे बेटे यीशु के लिए जिसके वसीले से तूने हमें अलग किया, चुन लिया है खुदावंद, अलहदा कर दिया, अपने बेटे और बेटियां बना लिया, बरगजीदा नस्ल बनाया, मुकद्दस कौम बनाया, अपनी उम्मत बनाया। खुदावंद, तूने अपने बेटे यीशु के खून से हमें खरीदा है, तेरा शुक्र। दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हमारी मदद कर, कि हमारी जिंदगी में वो तमाम काम जो तेरी मर्जी के खिलाफ हैं, जो रूह से लड़ाई करते हैं, तमाम जिस्मानी काम, जिस्मानी ख्वाहिशें हमारी जिंदगी से यीशु के नाम से जाती है। खुदावंद, तू हमारी मदद कर। अभी जब हम तेरी मेज पर आने वाले हैं, खुदावंद, हमें इस अहद के साथ यहाँ से रुखसत कर। खुदावंद, हम अपनी जिंदगी में ऐसा चाल चलन रखेंगे जिससे यीशु के नाम को जवाब दे। खुदावंद, में अपनी खामियों को देखने और उन्हें अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 217 गाएंगे। गीत नंबर 217, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। गीत नंबर 217, और इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे।
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हदिया जात को खुदा की हुजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका दिया कि हम तेरी हुजूरी में आ सके, तेरी हमदो सना के गीत गा सकें, तेरी तारीफ हो सके और तेरे कलाम को सुन सकें, तुझसे मांग सकें। खुदावंद हमारा ईमान है कि तू अपने लोगों को बरकत देता और हमारे दरमियान मौजूद है। अपनी हजूरी से हर एक को बरकत दे और खुदावंद ये हदिया जो तेरे दिए में से तेरे लोगों ने तुझे लौटाया है, ये तेरे हुजूर में कबूल हो। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनिया तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। मुआशी बदहाली परेशानी यस्सु के नाम से जाती रहे, तेरे लोगों को खुशहाली मिले, रूहानी तौर पर ईमान में मजबूत हो, जिंदा कलीसिया हो और गवाही देने वाली कलीसिया बना। और खुदावंद दुआ करते हैं कि हम में से हर एक के साथ हो। खुदावंद जो लोग कर्ज में फंसे हैं यस्सु के नाम से रहाई पाएं, और जो लोग किसी भी बीमारी में परेशानी में मुब्तला हैं यस्सु के नाम से तसल्ली और इत्मीनान और शिफा पाएं। खुदावंद हम सबके साथ हो और आइंदा हफ्ते को हम सब के लिए बाबरकत और मुबारक ठहरा। हमारी हिफाजत और निगहबानी कर और हमारे किरदार से यस्सु की गवाही हो सके। उसी यस्सु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
एल्डर साहबान आ जाए मेरी मदद के लिए। शायरबानी के आगाज़ से पहले हम एक इकरार आम जिसे कहते हैं कन्फेशन, इसको मैं आज से हम आगाज़ कर रहे हैं। हर दफ़ा शायरबानी से पहले हम इसको पढ़ा करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के भी ज़हन नशीन जी हो जाएगा और इसको हम शायरबानी से पहले तिलावत किया करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। ए काबिल मुतलक और रहीम बाप, हमने खता की है और खोई हुई भेड़ों की मानद तेरी राहों से भटक गए हैं। हमने अपने अपने दिल के मंसूबों और ख्वाहिशात की ज़्यादा पैरवी की है। हम तेरे पाक हुक्मों के खिलाफ चले हैं। जो हमको करना लाजम था वो हमने नहीं किया, और जो हमको करना रवाना था वो हमने किया है। और हम में कुछ सेहत नहीं, लेकिन ए खुदावंद तू हम आजिज़ कसूरवारों पर रहम कर। ए खुदा, जो अपनी खताओं का इकरार करते हैं तो उन्हें माफ़ कर, जो तौबा करते हैं उन्हें बहाल कर। इन वादों के बामुअज्जब जो तूने हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत बनी आदम से किए हैं, और ए कमाल रहीम बाप, इसी की खातिर ये बख्श कि आइंदा हम खुदा परस्ती, रास्तबाजी और परहेजगारी की ज़िंदगी बसर करें, ताकि तेरे पाक नामों का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कि नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस रोटी और शीरे की तकदीस के लिए और खुदावंद की मेज़ पर आने की तैयारी के लिए दुआ करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श के हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके खून से बेशकीमत खून से धोई जाएं और वो हम में और हम उसमें हमेशा बसें। हम दिल जान से खुदावंद अर्ज़ करते हैं कि तो अपनी पिदराना शफ़क़त से आब वाला पर हमारी हमदो शुक्र की इस कुर्बानी को मंजूर कर, और तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह के सवाब और मौत के सवाब और उसके खून पर ईमान रखने के वसीले से हम तेरी कुल कलीसिया अपने गुनाहों की माफ़ी और उसकी अज़ियत के बाकी सब फ़ायदे हासिल कर सके। ए नहायत रहीम बाप, हम नहायत आजिज़ी से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपने पाक और ज़िंदगी बख्श रूह को हम पर और अपनी इन बख्शिशों पर नाज़र फरमा, और ये रोटी जो हम तोड़ते हैं मसीह के बदन की शराकत हो जाए, और ये प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं उसके खून की शराकत हो, और बख्श के हम सब जो इस पाक शराकत में शामिल होने वाले हैं तेरे फजल और आसमानी बरकत से बिल्कुल मामूर होकर तेरे बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह के बदन में एक हो जाएं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं खुदा का खादिम होने की हैसियत से
आप सबको खुदावंद की मेज पर आने की दावत देता हूँ। यीशु ने कहा, फानी खुराक के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता। ओ यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता। अबदी जीवन हर एक को तुझसे मुक्त मिले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्मश हो रूहे पाक की। ओ बारिश हो रूहे पाक की, जुम्मश हो रूहे पाक की। हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग जले। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने कहा, जो कुछ बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं
कि अपनी मर्जी के मुवाफिक अमल करो, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करो। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन पे जिंदा करो। यीशु ने कहा, मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। Oh
खुदा की ज़ियाफ़त में शरीक किया जा सके। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम्हें जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा। आमीन। दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें। ऐ काबिल मुतलक रब्बे ज़िंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राज़ों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह के नहायत बेश की बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजल व करम हम पर साबित करता है। और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है, दर हकीकत घटे हुए आज़ा हैं और तेरे अजीज बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत फरोती से अर्ज करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें और जो नेक अमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं, उन सबको किया करें। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूह कुद्स के साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम अब्दुल्लाबाद होती है। आलम वाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तुत करते तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बदले बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूह कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर के खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।
सच है वही तो जीवन है और उसने रूह जो देती है साथ हरदम है और उसने रूह जो देती है साथ हरदम है वो सदा साथ चलेगा उसका वादा है चलेगा उसके वादे पे एतबार करो खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार करो खुदा से प्यार करो प्यार करो प्यार करो उसके